हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और इवनिंग का टाइम है, आज मैं लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बस चाय वगैरह हो गई है, हस्बैंड को चाय दे दी है। आजकल मैंने चाय पीनी बंद कर दी है, चाय नहीं पी रही हूँ। और चाय पीने से एक्चुअली वही होता है कि शुगर वगैरह थोड़ा सा मेरी बढ़ जाती है, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ जिससे शुगर लेवल हाई होता है। तो मैंने बंद कर दी है आजकल चाय। तो मैंने बस एक एप्पल लिया है अभी इवनिंग में। और ईशू इसके बाद उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उसके बर्थडे के अगले दिन से स्टार्ट हो गए थे उसके एग्ज़ाम्स। तो वो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गई है और हस्बैंड उसको आजकल पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल रहे हैं, तो उसका मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा उसने पढ़ाई की और फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाया और चली गई है अभी खेलने के लिए। और मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और कई दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, इशू के बर्थडे के बाद से नहीं बनाया है। और एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरे साथ एक स्कैम हो गया। टेलीग्राम मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो गया था 11 जुलाई को। और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, बहुत मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या मिसयूज़ करेंगे, कैसे होगा। और उसी दिन मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था, तो मैं मतलब इतना पैनिक हो रही थी, इतना मुझे परेशानी हुई उसकी वजह से ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब पता नहीं लोग ना ये चीटिंग करके पैसे कमा के क्या करेंगे ना। तो जी मेरा टेलीग्राम हैक किया। एक्चुअली एक नोन है हमारी सोसाइटी में ही, मेरी नोन है, तो उनके नंबर से, उनका नंबर पहले रात में शायद हैक हुआ है, उसके बाद उनके नंबर से मुझे मैसेज आया। तो उन्होंने जो भी पूछा मैंने बता दिया। उन्होंने मुझसे स्क्रीनशॉट मांगा टेलीग्राम का और मैंने उनको स्क्रीनशॉट दे दिया, बिकॉज़ मैं उनको जानती थी, तो मुझे लगा कि कुछ होगा प्रॉब्लम, इस वजह से वो मांग रही हैं, तो मैंने दे दिया। और मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी कि वो कॉल आया, एक कॉल के बाद मैसेज आया। अगर वो कॉल नहीं करता तो हो सकता है कि मैं मैसेज का रिप्लाई जल्दी नहीं करती, कॉल आ गया इस वजह से मैंने मैसेज का रिप्लाई कर दिया कि हो सकता है कुछ ऐसी नीड हो उनको, इसलिए उन्होंने मैसेज किया है। बट रिप्लाई करने के बाद मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था कि नहीं कुछ गड़बड़ है। और फिर उसके बाद उन्होंने ना मतलब ये मैसेज आया कि आपके पास जीपे या गूगल पे है क्या? तो मैंने उसको ना इग्नोर किया, फिर मैंने देखा नहीं, कि जो पूछा मैंने बता दिया। अब इससे क्या मतलब है इनको कि जीपे है या गूगल पे है क्या? और मुझे पता था कि वो पैसे माँगने वाला है। हाँ, मतलब ये समझ में थोड़ा-थोड़ा मुझे डाउट आने लग गया था, कुछ गड़बड़ है। और इसके बाद हस्बैंड सो रहे थे, बेटी स्कूल चली गई थी, उसका एग्ज़ाम था, तो इस वजह से अभी लाइट चली गई। इस वजह से मैं ना थोड़ा-सा वेट किया कि हस्बैंड उठें और फिर मैं उनको बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर वो उठे तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हो गया। तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस नंबर से मुझे मतलब ये मैसेज आए हैं उनका नंबर हैक हो गया है, इसकी वजह से वो उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज किया। और मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा ही नंबर हैक होने वाला है, बिल्कुल आइडिया नहीं था। टेलीग्राम अकाउंट एक्चुअली मेरा ही हैक होने वाला था, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था। और फिर 1 या 2 घंटे के बाद मेरे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जो भी कॉन्टैक्ट था टेलीग्राम में, उनको मैसेज और कॉल वो 1 बाय 1 करने लग गए। और कुछ लोगों का ट्राई भी किया, कुछ लोगों का भी हैक कर लिया और मैं कुछ लोगों से पैसे मांगे उन्होंने। मतलब मुझे यही लगता है ना कि ये इनलीगल तरीके से पैसे कमा के आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? मतलब सीरियसली शेम ऑन देम। मतलब इतना शेम मुझे लग रहा है ना, कैसे लोग हैं, कैसे गंदे लोग हैं ना, कि इस तरह से पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, कितना मतलब कमाएंगे ऐसा करके। और फिर मुझे तो बहुत लग रहा था कि मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूं, क्योंकि पता नहीं किससे पैसे मांगे, कौन कौन शिकार बनेगा इन सब चीज़ों का। और फिर रिलेटिव्स के मेरे कॉल आने लग गए कि अर्जेंट कॉल, ऐसे मैसेज आ रहे हैं, या पैसे मांगने के लिए मैसेज आ रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स के आने लग गए कुछ लोगों के कॉल। और
मुझे समझ में आ गया कि मेरा हैक हो चुका है बुरी तरीके से। मैं पैनिक हो रही थी, बहुत डर लग रहा था कि यार मैं क्या करूं, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। तो हस्बैंड ने फिर मोर्चा संभाला और उन्होंने ट्राई किया टेलीग्राम अकाउंट मेरा डिलीट करने का, लेकिन कुछ देर के लिए वो भी नहीं हो रहा था। फिर 1 या 2 बजे के अराउंड मतलब 2 बजे के आसपास सॉल्यूशन यही मिला। मतलब उन्होंने फिर ट्राई किया लैपटॉप से, तो टेलीग्राम अकाउंट डिलीट हो गया फिर। और डिलीट होने के बाद फिर अभी नहीं कर पाएंगे उसको क्लोन, क्योंकि अकाउंट ही डिलीट हो गया तो कैसे उसको चलाएंगे। तो अभी इसलिए मैंने टेलीग्राम अकाउंट अपना बंद करके रखा है। मुझे टेलीग्राम में कोई मैसेज अभी नहीं मिल पाएंगे। तो सॉल्यूशन यही है कि टेलीग्राम अकाउंट डिलीट करना। तो उसको डिलीट कर दिया है। और फिर कुछ शाम तक कुछ लोगों के कॉल आने लग गए कि उनके साथ भी सेम चीज़ हो गई, जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ हो गया, बिकॉज़ उन्होंने मेरा नाम यूज़ करके उनका अकाउंट हैक किया। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मेरा जिनके थ्रू मतलब जिनके नाम से मेरा हैक हुआ था, मैंने उनको कॉल करके ये बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ सेम मेरे साथ रात में हुआ है और मेरा अकाउंट भी हैक हो गया है और मॉर्निंग से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मुझे भी मतलब समझ में आ गया कि चलो अब ये हो गया, अब इसके साथ कैसे डील किया जाए, क्या किया जाए। तो एक चीज़ यही है ना कि साइबर क्राइम में ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। और मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि चलो रिपोर्ट कर देते हैं साइबर क्राइम में, मतलब ये गलत चीज़ें हैं। आप किसी के नाम से इस तरह से क्लोन करके उनका अकाउंट और पैसे मांग रहे हो, दैट इज़ नॉट फेयर। आपको मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए। इतना पैसा लेके क्या करोगे इस तरह से ना, वो कहीं ना कहीं तो बुरे कर्मा में निकल ही जाएंगे पैसे, कभी नहीं वो टिकेंगे आपके घर में। सो प्लीज़ जो भी लोग ऐसा करते हैं, अगर आपके ऊपर टैलेंट है, ईश्वर ने आपको वो टैलेंट दिया है, तो उसका मिसयूज़ ना करें, उसको कुछ यूज़ में लाएं अपने इस टैलेंट का। तो उसको गलत तरीके से अपने इस टैलेंट का यूज़ ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से जो ये ऐसी चीज़ें करते हैं। और ये उनके लिए भी ठीक बात नहीं है। बहुत सारे लोग, मुझे तो मतलब इतना बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से और लोग कितना परेशान हो रहे हैं। मुझे बहुत शाम होते होते जब मुझे कॉल्स आए कि उनके साथ भी ये चीज़ हो गई है, तब मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि यार मेरी वजह से दूसरे लोग भी फंस गए। तो क्या कर सकते हैं, बट मेरी गलती थोड़ी सी यही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। कोई भी नोन हो अननोन हो, किसी को भी स्क्रीनशॉट कुछ ऐसा मांगते हैं ना, आपका प्राइवेट पर्सनल चीज़ें आप बिल्कुल भी ना शेयर करें। ये गलती थी मेरी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो जो मेरे साथ हो गया। तो बस जो मेरी गलती थी इसीलिए मैंने शेयर किया कि ऐसा कुछ होता है तो आप अवेयर रहें इन चीज़ों से। तो ईशू के बर्थडे से हम लोग बहुत खुश थे और अगले दिन ही ये चीज़ हो गई। तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वीडियो भी मैंने नहीं बनाया, बहुत डर लग रहा था मुझे। बट अभी 2-3 दिन हो चुके हैं तो नाउ अभी ठीक है। और आज है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं बताना। आप सब लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कर्टन हैं जो हम लोग सदर बाज़ार से लाए हैं, तो ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया। और मेरे सोफ़े का कलर भी एक्चुअली ग्रे है ना, तो इसके साथ चला जाता है। और सोफ़े को भी ड्राई क्लीन कराना है, ये काफ़ी गंदे हो गए हैं। तो ये वाले कर्टन भी दिखाने थे आपको, मैंने दिखा दिया आज। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कर्टन्स। और अभी चाय बनाते बनाते मैंने शूज़ वॉश किए हैं। ईशू के शूज़, बारिश में होता है ना शूज़ गंदे हो जाते हैं, तो शूज़ वॉश करके मैंने यहीं पर रख दिया है बाथरूम में। ये रखे हुए हैं, तो अभी इनको बालकनी में सुखाना है, तो ले जाके रख देती हूँ बालकनी में। पानी इनका निकल गया है। ये बालकनी में
कर्टन्स भी धोए हैं पुराने वाले, तो वो सुखाए हुए हैं, यहाँ पर सूख जाएंगे ऐसे ही। तो मैंने अपना एक धोया है, एक इशू का धोया है। वॉक करने के लिए शूज़ की ज़रूरत होती है, और आज मैंने ब्लैक वाला पहन के वॉक किया था, तो मॉर्निंग में बहुत शूज़ काटे हैं, इस वजह से ये वाले कंफर्टेबल हैं वॉक करने के लिए। तो गंदे थे, इस वजह से मैंने नहीं पहने थे, तो आज वॉश कर लिया, तो अभी कल से पहन के जाऊँगी। और आपके यहाँ कैसा वेदर है? यहाँ पर तो गर्मी है, उमस है बहुत ज़्यादा। यहाँ तो बिल्कुल बादल किया हुआ है, हल्के हल्के। बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं हो रही है, तो फिर शाम को ऐसा है व्यू। और ये वाले प्लांट्स, मनी प्लांट और ये वाला अच्छा चल रहा है। अब मैं कम कर लेती हूँ, आज नहाने के बाद मैंने सिंदूर भी नहीं लगाया, कम किया था, फिर सो गई और सो के उठने के बाद अभी कम नहीं किया है, तो कम कर लेती हूँ।
तो अभी मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ, लौकी कट कर ली है और आज कुकर में फ्राई कर रही हूँ। बस इसको फ्राई किया है, मेथी, राई और थोड़ा सा हींग के साथ में, फिर लहसुन, प्याज और मिर्ची डाली है। और ये जब फ्राई हो जाएगा तब लौकी डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्दी और नमक, और बस सीटी लगा दूँगी। सब्ज़ी फ्राई हो गई है, 1-2 सीटी आने का वेट करूँगी, इसके बाद गैस बंद कर दूँगी। 2 सीटी में लौकी पक जाती है और बस रोटियां बनानी है इसके बाद। ये रही ईशू और ये रही मैं ये रहे हम दोनों, और ये रहे ये ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो उनका तो लेट नाइट तक चलता रहता है। और डिनर हमारा हो गया है, ईशू का नहीं हुआ बिकॉज़ इसको रोटी सब्ज़ी नहीं खानी होती है, तो इसका नहीं हुआ है और मैं रोटी सब्ज़ी के अलावा कुछ देने वाली भी नहीं हूँ। और कल मैडम का मन है कि दाल चावल दो स्कूल के टिफ़िन में। तो दाल चावल कौन कौन देता है अपने बच्चों को टिफ़िन में, मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। अब आज देखते हैं, अभी पता नहीं, दाल चावल लग नहीं रहा मैं दूंगी, बट देखते हैं पापा क्या कहते हैं। दाल चावल गिर सकता है, मैसी हो सकता है टिफ़िन में। नहीं, चावल में दाल मिक्स कर देना। फिर भी उसका पानी तो रहता है बेटा, गिरने के चांसेस हो सकते हैं ना बैग में। हाँ, देखते हैं। और डिनर हो गया है, लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, और आज मैंने ज्वार और आटा मिक्स करके रोटी बनाई थी, तो हो गया है। और रायता था डिनर में, और हो गया। इसके बाद मैं वॉक पर गई, वॉक से आ गई हूँ और 10 o'clock का टाइम हो रहा है, 2-3 मिनट में 10 o'clock हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा रहा आज मेरा इवनिंग का रूटीन। और मेरा टेलीग्राम अकाउंट है खोना कितना परेशानी वाला था, सीरियसली। तो चलिए, इसी सीख के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यस, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।